हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। आज हम कोई प्रोडक्ट रिव्यू नहीं बल्कि दो बाइक्स के बीच में कंपैरिजन लेकर आए हैं। ये दो बाइक्स कोई नॉर्मल बाइक्स नहीं है, ये बाइक्स रिसेंटली लॉन्च हुई बाइक्स हैं जो कि 300-400 सीसी सेगमेंट मार्केट में काफ़ी ज़्यादा धूम मचाई हुई हैं। तो आई प्रेजेंट टू यू हार्ले डेविडसन X440 एंड हीरो मैवरिक। तो जैसा कि आप जानते ही है, हार्ले डेविडसन की तरफ से 400 सीसी सेगमेंट में ये फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और इसी के लॉन्च के साथ में अब हार्ले डेविडसन हर किसी की रीच में आ गई है। जो कि बाइक्स पहले काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट में या एक हायर सीसी पे ही हमें मिलती थी, अब हमें 400 सीसी में भी इस पे कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो ये बाइक रॉयल एनफील्ड, होंडा, CB350 उन सभी को कॉम्पीट करती है। और इसी के साथ हार्ले डेविडसन पे बेस्ड इसी साल जो बाइक लॉन्च हुई है हीरो की तरफ से, हीरो मैवरिक। तो ये दोनों बाइक्स का ही कंपैरिजन होने वाला है। ये कंपैरिजन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, ये काफ़ी क्रिस्प होगा और हम आपको टू द पॉइंट जो भी कंपैरिजन के पॉइंट्स है वही बताएंगे, क्योंकि ये बाइक्स दोनों की दोनों सिमिलर प्लेटफॉर्म और सिमिलर इंजन पे बेस्ड है। तो ये कंपैरिजन के एंड में आपको ये पता चलेगा कि अगर आप हार्ले डेविडसन देख रहे हैं तो क्या आपको मैवरिक कंसिडर करनी चाहिए, और यदि आप मैवरिक देख रहे हैं तो आपको हार्ले डेविडसन लेनी चाहिए कि नहीं, और दोनों बाइक्स में से आपको कौन सी बाइक ज़्यादा सूट करेगी आप एंड तक क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप ऐसे फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो अगर दोनों बाइक्स की बात की जाए, हार्ले डेविडसन जो लॉन्च करी है कंपनी की तरफ से रोडस्टर क्लेम करी जाती है, बट ये बेसिकली क्रूजर कैटेगरी में आती है। और हीरो की जो मैवरिक है ये भी सिमिलरली हमारी हार्ले डेविडसन पे ही बेस्ड है बाइक प्लेटफॉर्म पे, बट ये मोर लाइक स्पोर्ट्स बाइक या नेकेड बाइक को बिलोंग करती है। अगर दोनों बाइक्स की बात करें तो दोनों ही 3 वेरिएंट्स हमारे पास अवेलेबल है। मैवरिक में आता है हमारे पास बेस, मिड एंड टॉप वेरिएंट, जबकि हार्ले डेविडसन में हमारे पास आता है विविड और एस वेरिएंट, जो कि हमारे पास अभी एस वेरिएंट यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका टॉप वेरिएंट। दोनों ही बाइक्स की अगर मैं एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ तो मैवरिक हमारे पास स्टार्ट होती है 2 लाख अराउंड और हार्ले डेविडसन शुरू हो जाती है 2,40,000 से, और टॉप प्राइस दोनों की जाती है 2,80,000 हार्ले डेविडसन की और 2,24,000 मैवरिक की। तो अगर आप प्राइस में देखें तो रफली 50,000 का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टॉप एंड में अगर हम कंसिडर करें तो। अब इसी के साथ में अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इंजन तो दोनों बाइक्स में ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट यहाँ पे 440 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन हमें मिल जाता है। पावर दोनों की सेम आ जाती है 28 bhp, बट टॉर्क में यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। 36 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है हमें मैवरिक में, जबकि हमें हार्ले डेविडसन में 2 न्यूटन मीटर ज़्यादा जो कि 38 न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिलता है। तो टॉर्क की थोड़ी सी ट्यूनिंग करी गई है, इंजन ऑलमोस्ट सेम है, बट टॉर्क हमें हार्ले डेविडसन में हल्का सा ज़्यादा मिलता है, जिसका इफेक्ट हमें टॉप एंड पे फील होता है। अभी अगर इसके बाद में इसके सस्पेंशन की बात करूँ तो सस्पेंशन हमें मैवरिक में फ्रंट में कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फोक मिल जाते हैं 43 mm के, जबकि हार्ले डेविडसन में हमें UAB के अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिल जाते हैं। तो अपसाइड डाउन सस्पेंशन जो है वो हमें राइड में थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस और बेसिकली सस्पेंशन की हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा सही हो जाती है। इससे एक प्रीमियम फीचर है जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और रियर की अगर मैं बात करूँ तो हमें रियर में मैवरिक में हाइड्रोलिक ट्विन सस्पेंशन मिल जाता है, हाइड्रोलिक ट्विन शॉक, और वही हार्ले डेविडसन में हमें गैस फिल्ड ट्विन शॉक देखने को मिलता है। तो सस्पेंशन वाइज अगर देखें तो हार्ले डेविडसन थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम है और एडवांस फीचर मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं इसके टायर्स की बात करूँ तो टायर्स का साइज़ में भी थोड़ा डिफरेंस है। मैवरिक में हमें दोनों ही टायर 17 इंचेस के मिलते हैं फ्रंट एंड रियर, और हार्ले डेविडसन में हमें फ्रंट टायर 18 इंचेस का मिलेगा और रियर टायर 17 इंचेस का। टायर की विड्थ की अगर बात करें तो टायर की जो प्रोफाइल है वो टायर हमें ब्रॉड ज़्यादा देखने को मिलेंगे मैवरिक में। मैवरिक का फ्रंट टायर जो है वो 110 और हार्ले डेविडसन का 100, जबकि रियर टायर 150 और 140 है। तो विड्थ जो टायर की हमें यहाँ पे मैवरिक में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद अगर टायर के बाद में इसकी डायमेंशंस की बात करी जाए तो डायमेंशंस आप देख सकते हैं हार्ले डेविडसन की लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट 70 mm ज़्यादा है मैवरिक के कंपैरिजन में। और व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस में भी यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाता है अराउंड 35 mm का हमें दोनों में। तो लेंथ वाइज हार्ले डेविडसन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैवरिक, तो वो देखने में भी थोड़ा हमें फील हो जाता है, और हार्ले डेविडसन जो है मैवरिक के कंपैरिजन में थोड़ी सी बल्की फील होती है। और इसके साथ ही अगर मैं वेट की बात करूँ तो वेट भी हार्ले डेविडसन का 3 kg ज़्यादा है, 190 kg देखने को मिलता है यहाँ पे हमें, जबकि मैवरिक में हमें वेट जो है 187 kg हमें इसका वेट मिल जाता है, थोड़ा वेट कम है यहाँ पे। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर देखें हम तो ग्राउंड क्लियरेंस हमें मैवरिक में 5 mm ज़्यादा मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू हार्ले। तो चलिए अब इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट कंसोल को देखें तो मैवरिक में हमें मिलता है नेगेटिव LCD डिस्प्ले हमें यहाँ पे मिल जाता है, और इसके कंट्रोल्स हमें यहाँ पे साइड में मिल जाएंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमें ओडोमीटर, टाइकोमीटर, गियर, हमारा इंडिकेटर्स, ABS इंडिकेटर, ऑयल, फ्यूल, सब कुछ यहाँ पे देखने को हमें मिल जाएगा सारे। और यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमें रेंज मिल गई, ट्रिप A, ट्रिप B, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी और यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं हार्ले का कंट्रोल। तो हार्ले में जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो हमें 3.5 इंच TFT डिस्प्ले मिलता है, जो कि एक एडवांस फीचर है।
और इसमें अगर आप देखें तो इसमें मोस्टली हमें सारी चीज़ें डिजिटल मिलेगी, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टेकोमीटर, और उसके बाद में यहाँ पे भी सारे हमें जो नेसेसरी इंडिकेशन है वो सब मिल ही जाते हैं। यहाँ पे इसके कंट्रोल स्विच हमें हैंडल बार पे दिए गए, ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है कंट्रोल करने के लिए। तो यहीं से ही हम देखें तो हम काफ़ी सारे ऑप्शन हमें इसको मिल जाएंगे। ये देखिए, कस्टमाइज़ करने के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। डिस्प्ले को अगर हम जाएँ तो डिस्प्ले की अपीयरेंस, मेनू, डेट एंड टाइम, ये सब चीज़ें हम लोग सेट कर सकते हैं। अब एक बार रियर प्रोफाइल की बात करते हैं। तो रियर में आप देख सकते हैं हार्ले में हमें कुछ इस तरीके से लाइट का डिज़ाइन मिलता है और मैवरिक में हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। मेनली यहाँ पे देखा जाए तो ग्रैब रेल है, हार्ले में हमें स्प्लिट ग्रैब रेल मिलता है और मैवरिक में हमें फुल ग्रैब रेल मिल जाता है। और बाकी यहाँ पे लाइट का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, तो मैवरिक का थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है। और इसके बाद में अगर हम फ्रंट की यहाँ पे सीट की बात करें तो सीट लेंथ तो मैं कहूँगा कि दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, बट देखने पे मैवरिक की थोड़ी सी छोटी लग रही है। और सीट अगर मैं बात करूँ कुशनिंग की, तो हार्ले की सीट जो है वो थोड़ी सी स्टिफ देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू मैवरिक। मैवरिक की सीट जो है वो ज़्यादा थोड़ी सी कंफर्टेबल है। और अभी फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो हार्ले में कुछ फ्रंट का लुक आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये DRLs है और उसके बाद में आपको यहाँ पे साइड इंडिकेटर्स में बैजिंग मिल जाएगी हार्ले की, और साथ ही में यहाँ पे हार्ले डेविडसन लिखा हुआ मिलेगा आपको। अब इसके अगर हम 5 स्विच से इसके यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके से हमें मिल जाती है। और यहाँ पे ट्रिपल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हमें फ्रंट में। अब मैवरिक की बात करें तो मैवरिक में कुछ DRLs अलग शेप के मिल जाते हैं और साइड में हमें हीरो की बैजिंग मिल जाएगी इंडिकेटर्स। और यहाँ पे भी हमें सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है। तो सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प पे थोड़ा बड़ा है, उससे काम तो कर जाता है बराबर, बट बाकी यहाँ पे हमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर इंजन की बात करें तो इंजन तो ऑलमोस्ट सेम है, बट इंजन के डिज़ाइन में आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हमें मैवरिक में कुछ इस तरीके से डिज़ाइन देखने को मिलेगा, यहाँ पे मशीन फिनिश करी गई है, और हार्ले का इंजन कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है। तो इंजन के डिज़ाइन की अगर बात करें तो मैवरिक का थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है हमें डिज़ाइन। बाकी इंजन तो टेक्निकली देखा जाए तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। तो गाइस हम आपको एक बार दोनों के हेडलाइट का कंपैरिजन भी दिखा देते हैं कि दोनों के थ्रो में क्या डिफरेंस आता है डिफरेंट लाइट मोड्स पे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मैवरिक से। मैवरिक के अभी आप देख सकते हैं कि DRLs पर है। अब हम लो बीम लाइट स्टार्ट कर देते हैं इसकी। ये लो बीम पे आपको इसका ऐसा थ्रो कुछ देखने को मिलेगा, तो थ्रो तो काफ़ी दूर तक जा रहा है। अब इसके बाद हम इसका हाई बीम टर्न ऑन करते हैं। तो हाई बीम टर्न ऑन करने के बाद में आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। आप देख सकते हैं जहाँ पे जो दूर के ट्रीज़ वगैरह है वहाँ भी अब थोड़ा सा लाइट जा रही है। तो लाइट का थ्रो तो अच्छा है, हमें दूर तक देखने को मिल रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं हार्ले का थ्रो कैसा है। तो अभी ये हार्ले अपने नॉर्मल DRLs अभी ऑन है इसके। अभी ये हार्ले का लो बीम लाइट ऑन है। अब हम इसके बाद में इसका हाई बीम भी ऑन कर देते हैं। तो ये हाई बीम हमने ऑन कर दिया है। तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो डेफिनेटली आपको हो सकता है कैमरे में इतना अच्छा कैप्चर हुआ है कि नहीं, बट हमें यहाँ पे जो देख के पता चल रहा है कि हार्ले का थ्रो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रेंथ भी उसकी काफ़ी ज़्यादा है। बट अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है। बट हाई बीम में कहूँगा कि यहाँ पे 3 प्रोजेक्टर हेडलैम्प और 1 प्रोजेक्टर हेडलैम्प का डिफरेंस जो है वो हमें देखने को क्लियरली यहाँ पे मिल रहा है। हार्ले का थ्रो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड भी है और स्ट्रेंथ भी उसकी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर आप एक डार्क पिच रोड पे लेके जाएँ तो हार्ले आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा लाइट उसकी सही दिखेगी एज़ कम्पेयर टू मैवरिक। तो हम आपको एक बार दोनों बाइक्स का थंब बता देते हैं ताकि थंब में भी हम कंपैरिजन कर सकें। तो अभी मैं हार्ले डेविडसन पे हूँ। ये था हार्ले का थंब। अब हम देखते हैं मैवरिक का। थंब अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे थंब तो दोनों ही बाइक्स का काफ़ी सही लगा है, बट हार्ले डेविडसन का जो थंब है वो थोड़ा सा ज़्यादा डीप और लाउड है, मैं अगर अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो। अब मैं आपको सिटिंग पोस्चर के बारे में बता देता हूं। तो सिटिंग पोस्चर जो है मैवरिक का स्पोर्ट्स बाइक है सिंस ये, तो एक थोड़ा स्पोर्टी पोस्चर आता है यहाँ पे हमें। फुट पैक्स वगैरह अगर देखें हम, फुट पैक्स, गियर और ब्रेक वगैरह तो वो तो सब बराबर ही है दोनों में, बट यहाँ पे थोड़ा सा पोस्चर आपका मैं कहूँगा कि फॉरवर्ड लीनिंग रहेगा मैवरिक में, जबकि हार्ले में आपका पोस्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपराइट आता है। क्रूज़र वाली फील देगा वो आपको वो पूरी। और उसके बाद में अगर मैं पिलियन राइड की बात करूँ, सिंस मैंने दोनों में पिलियन राइड करके देखी हुई है, तो पिलियन राइडिंग में मुझे मैवरिक ज़्यादा कंफर्टेबल लगी क्योंकि इसकी जो सीट है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस लगी मुझे फॉर पिलियन। बट हार्ले की जो सीट है वो पिलियन के लिए थोड़ी सी मुझे
मैं कहूँगा थोड़ी सी छोटी लगी, बट मुझे पता चला कि एसेसरी में हमें दूसरी सीट भी अवेलेबल होती है, जो कि वहाँ पे पिलियन के लिए थोड़ी सी ब्रॉडर ऑप्शन हमें अवेलेबल है। आप एसेसरी इसको ऐसे बाय कर सकते हैं। तो अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की एक बात करूँ तो दोनों बाइक्स में आप देखेंगे सबसे पहले तो बजट का डिफरेंस आता है, मेन डिफरेंस 50,000 के अराउंड बजट का डिफरेंस है यहाँ पे। उसके बाद अगर दूसरी बाइक बात करी जाए यहाँ पे इनकी सिटी राइड्स की, तो सिटी राइड में जो हैंडलिंग है वो मैवरिक की काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये लाइट वेट है, स्पोर्टी बाइक है, हैंडलिंग टर्निंग रेडियस इसकी काफ़ी ज़्यादा कम है, मैनूवरिंग में काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी बाइक है। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप 440 सीसी की बाइक चला रहे हो। आपको ये लगेगा कि आप कोई छोटी बाइक चला रहे हैं, बट ये पावर बहुत ज़्यादा मांगती है। तो आपको इसके सेकंड गियर थर्ड गियर में इसका जो पिकअप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। और आपको एक सिटी राइड मतलब बेसिकली ये स्पोर्ट्स बाइक है, तो हाईवे में तो ये आपको कंफर्टेबली उतना पावर देगी ही जो सपोर्ट करे, बट सिटी राइड में भी उतनी ज़्यादा एडवांटेजेस है। तो मतलब अगर आपको एक हायर सीसी की बाइक चाहिए, हाई पावर की बाइक जिसको आप सिटी में भी कंफर्टेबली लेके जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल मैवरिक की तरफ जाएं। बट अगर आपको एक बाइक चाहिए जो कि क्रूजर, आपकी मेन टूरिंग का काम है, हाईवे का काम है, अगर आपको एक लॉन्ग टूर्स पे जाना है, कंफर्टेबल क्रूजर चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आप हार्ले डेविडसन की तरफ जा सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में एक फैक्टर आ जाता है ब्रांड नेम। तो अगर आपको ब्रांड हार्ले डेविडसन की तरफ जाना है, जो कि एक बड़ी बात है, क्योंकि हार्ले डेविडसन ब्रांड आपको यहाँ पे इस बजट में अवेलेबल हो रही है, जो कि आपको प्रीमियम फीचर्स के साथ में भी मिल रही है। सस्पेंशंस हो गए इसके, यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट कंसोल देख लिया है, और उसके बाद में इंजन जो है उसकी पावर इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये सारे अगर आप फीचर्स देखें, लुक वाइज भी अगर मैं देखूँ तो मैवरिक जो है आपको अगर आप सिटी में कहीं चलाते हैं तो वो उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट अलग से दिख के नहीं आएगी, हाईलाइट नहीं होगी। जबकि हमारी हार्ले डेविडसन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक अलग से हाईलाइट होगी, आपको हार्ले डेविडसन का लुक एंड फील देती है। ये बाइक मैं कहूँगा कि बिगर बाइक लगती है। अगर आपको एक बिगर बाइक की तरफ जाना है तो फिर आप हार्ले डेविडसन की तरफ डेफिनेटली जाइए। मैवरिक को आप बिगर बाइक का ऑप्शन समझ के नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे आपको सेम इंजन मिल रहा है, परफॉर्मेंस सेम मिल रही है, बट बाइक अगर मैं अपने हिसाब में कहूँ तो एक कॉम्पैक्ट बाइक है, वो उतनी ज़्यादा स्पोर्ट्स बाइक है, कॉम्पैक्ट बाइक है, बड़ी बाइक नहीं है। इसके बाद में हमारे पास में जो फैक्टर आता है फिर 440 सीसी में, अगर आप कोई भी एक मतलब 440 सीसी की अगर मैं बात करूं तो 440 सीसी में मैवरिक से ज़्यादा बजट एफिशिएंट बाइक हमें कहीं नहीं मिलेगी। इस बजट में इतने हायर सीसी या पावर की बाइक हमें और कहीं नहीं मिलती। 350 सीसी सेगमेंट की बाइक्स भी जो है वो भी इससे ज़्यादा प्राइस पे हमें मिलती हैं। तो अगर आप बजट के हिसाब से देखें और अगर आपको इस बजट में बाइक देख रहे हैं, बट आपका ऐसा कोई क्रूजर या स्पेसिफिक बाइक की तरफ जाने का भी कोई मूड नहीं था, तो भी आप मैवरिक को कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो और आपको कुछ अपने डिसीजन बनाने में यहाँ पे हेल्प मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स। हैप्पी राइडिंग, सेफ राइडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।